मुल्तान का जी शऊर मुल्तानी समझता है कि ये पीपल्स पार्टी भुट्टो की पार्टी नहीं है। ये पीपल्स पार्टी अब जरदारी लीग बन चुकी है और जरदारियों की सोच, जरदारियों की गिरफ्त इस पर मुकम्मल हो चुकी है। और जरदारी सोच के साथ जो नज़रियाती कारकुन है वो मुत्तफिक न था, न है, न होगा। और वही अब असरात मुझे अंदरूने सिंध भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो काबिल गौर है कि बिलावल ने अपनी तकरीर में वहाँ जिक्र किया कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। अच्छी बात की, मैं इस बात की तायद करता हूँ, क्योंकि बिलावल ने इमरान खान के मंशूर की तायद की। जनूबी पंजाब का सूबा का ऐलान सिर्फ एक जमात ने किया है अपने मंशूर में, और वो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं तहरीक इंसाफ का मंशूर रख देता हूँ आपके सामने, पीपल्स पार्टी अपना मंशूर रख दे और मुवाजना कर ले कि किसने क्लैरिटी के साथ पीपल्स पार्टी ने दावे बड़े किए, पीपल्स पार्टी ने लुकमे बड़े दिए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अमली जामा नहीं पहनाया। सदर आप रहे, वज़ीर आज़म आप रहे, पंजाब में हुकूमत आपकी रही, नून की और पीपल्स पार्टी की मखलूक हुकूमत भी रही पंजाब में, लेकिन जनूबी पंजाब का आपने अमली कदम नहीं उठाया। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की हकीकतन अगर अमली कदम किसी ने उठाया है तो वो इमरान खान है। उन्होंने अपने मंशूर में उसको शामिल किया। मुझे याद है मैरियट होटल इस्लामाबाद, जिसमें उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी कि मुझसे ऐलान करवाया और मैंने तहरीक इंसाफ के बैसियत वाइस चेयरमैन उसका ऐलान किया। उस पर इमरान खान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में गए और उन्होंने कैंपेन की, और कैंपेन का नतीजा ये निकला कि जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया। सिर्फ 4 सीटें मिली पीपल्स पार्टी को, बाकी तकरीबन तमाम सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई। और फिर तहरीक इंसाफ ने अपने उस वादे को अमली जामा पहनाने के लिए इक़दामात उठाए। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए, सेक्रेटेरिएट कायम किया मुल्तान में, जिसकी तामीर शुरू हो चुकी है। सेक्रेटेरिएट कायम किया बहावलपुर में। रूल्स ऑफ बिजनेस को अमेंड किया पंजाब की काबीना ने। जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल आईजी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात किए, और जनूबी पंजाब के 16 महकमे जिनके अवामी नौयत के काम होते हैं, तालीम है, सेहत है, ऐसे महकमे जो हैं, उनके सेक्रेटरीज़ को मुल्तान बहावलपुर मुंतकिल कर दिया। अब वो वहाँ बैठते हैं ताकि वहाँ के लोगों को तवील सफ़र ना करना पड़े लाहौर का। हमने और इक़दामात उठाए। इंशाअल्लाह इमरान खान वहाँ के लायक बच्चों को उनकी आबादी के मुताबिक मुलाजमतों में कोटा देने का भी इरादा रखते हैं। जैसे सिंध में आपने अर्बन रूरल किया हुआ है, तो हमने जनूबी पंजाब की जो आबादी बनती है उसकी बुनियाद पर जो 32-33% आबादी बनती है, हम कह रहे हैं कि 32-33% कोटा जनूबी पंजाब के बच्चों और बच्चियों को, मेरिट पर लायक बच्चों को कोटा मुख्तस किया जाए। इंशाअल्लाह हमने जनूबी पंजाब के लिए डेवलपमेंट के लिए उसकी आबादी के मुताबिक डेवलपमेंट फ़ंड रखे हैं और उनको रिंग फेंस किया है कि जनूबी पंजाब का पैसा जनूबी पंजाब में खर्च किया जाए, बाहर मुंतकिल ना किया जाए। ये हमने कर लिया है। बिलावल बताओ तुमने क्या किया है, तुम्हारी पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? मैं आज सवाल करने आया हूँ, हैदराबाद बैठ के तुमसे सवाल कर रहा हूँ। अमली, मैंने अमली इक़दामात गिनवाए हैं, अमली, ज़बानी कलामी नहीं। तो मुझे अमली इक़दामात बताओ कि तुमने अमली इक़दामात क्या किए बेटा, वो बताओ, कौम को बताओ, जनूबी पंजाब की आवाम को बताओ। सिर्फ शोबताबाजी से गुफ्तार के गाजी ना बनिए, अमल करके दिखाइए। तो एक तो बात ये करनी थी। और नंबर 2, एक दावत भी देता हूँ, और दावत ये है कि अगर वाकई आप संजीदा हो, जो मुल्तान में खड़े होकर आपने बात की है
तो फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से मैं असेंबली में आईनी तरमीम का बिल पेश करता हूँ इमरान खान के विजन के मुताबिक। आप वोट दे दीजिए। 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं है, हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। उसको सूबे का शक्ल देने के लिए पीपल्स पार्टी के वोट शामिल कर लीजिएगा, सूबा बन जाएगा। इस वक्त तो आप में इतनी भी, जिसे कहते हैं ना, सियासी फहम व फरासत नहीं है कि मैंने बिलावल को ख़त लिखा और उनके दफ्तर मुंतकिल का उसको भिजवाया, रसीद ली कि भाई ये हम कर रहे हैं, आइए आप हमारे साथ शामिल हो जाएं और ये सेरा शेयर कर लेते हैं। ये क्रेडिट हम नहीं लेना चाहते, क्रेडिट हम चाहते हैं जनूबी पंजाब की आवाम को मिले, लेकिन तुम हिस्सेदार बन जाओ। खत का जवाब तक नहीं आया। जो खत का जवाब नहीं दे सकते वो सूबा बनाएंगे, वो सूबा बनाएंगे। जनूबी पंजाब की आवाम इस बात पर गौर व फिक्र करे। अब दूसरी चीज़ उनकी सफ़ों से इत्तलात मिली है कि अब जो अगला सफ़र है वो सरकारी मार्च का, जो सरकारी वसाइल पे हो रहा है, उसको कट शॉर्ट किया जा रहा है। वजह कहते हैं इस्लामाबाद जल्दी पहुंचना है। जल्दी किस बात की है? गालिबन इत्तलात ये आ रही हैं कि सेंट्रल पंजाब से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिसकी तवक्को थी, तो शायद रद्दोबदल का भी सोचा जा रहा है। बहरहाल ये उनका फैसला है, वो जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ अपना पैगाम लेकर और हकूक़ का अलम उठाकर सिंध में संजीदगी से दाखिल हो गई है। और मैं सदर सूबा सिंध अली जैदी साहब, सेक्रेटरी जनरल मुबीन जतोई साहब और इनकी तमाम ऑफिस बेरर और जो इनकी काबीना है, जो इनकी एडवाइजरी काउंसिल है, मैं उसके तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और तमाम वर्करों को जिन्होंने इस मोहब्बत के साथ ये सारा इंतज़ामिया की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, वहाँ तो इंतज़ामिया है ना, पुलिस झंडे लगाती है, आपने देखा कि पुलिस वैनों में, एम्बुलेंसेस में, फायर ब्रिगेड पे पीपल्स पार्टी का सामान बांटा जा रहा है, तो उसके बरक्स इन्होंने अपनी ताकत अपने बलबूते पर, अब ये सामने हवद बख्श साहब ने एहतमाम किया है, पता नहीं डीसी साहब ने कितनी मदद की है, एसपी साहब ने कितनी गाड़ियां भेजी हैं, ये बता सकते हैं, मेरे इल्म में नहीं है। और झंडे लगाने भी कोई आया था हैदराबाद या टंडो जाम से, इंतज़ामिया से कि नहीं, ये बता सकते हैं। ये वर्करों की महफिल है, ये अवामी मार्च है, आपका सरकारी मार्च था जो एक्सपोज हो गया। तो मैं इन्हीं इब्तदाई कलमात के बाद आपके सवालात के लिए तैयार हूँ। ये तो नून लीग और उनसे पीपल्स पार्टी से, तो उनसे पूछिएगा, मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। पीटीआई अपने मंशूर के मुताबिक बात करेगी। हमारे मंशूर में सिर्फ एक सूबे का जिक्र है और वो जनूबी पंजाब है। मैं नेशनल एक्शन प्लान पर उसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा था जो हमारी अस्करी क़यादत ने और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी थी और उन्होंने निभाई और बड़ी अच्छे अंदाज में निभाई, अपनी जानों का नजराना दे के निभाई। एक उसका पॉलिटिकल हिस्सा था जिसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की और मुखालफत के बावजूद इमरान खान साहब उस नशिस्त में गए जिसमें नेशनल एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। अब मौजूदा जो अपोजिशन है, ये बिल्कुल इन्होंने असेंबली को गैर संजीदा बना दिया है। असेंबली में ना बात करने देते हैं, ना गुफ्तगू करते हैं,
शोर शराबा करते हैं करें, वो उनका हक है। एहतजाज करते हैं करें, उस पर कोई मुजाहिका नहीं है, हम भी करते रहे हैं, करें। लेकिन शोर शराबे एहतजाज के बाद, अपना पॉइंट रजिस्टर करने के बाद कोई ऐसी गुफ्तगू भी करें जिससे इस किस्म के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। आप चलिए, असेंबली का इजलास होता है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आध पौन घंटा जो शोर गुल करना है कर लें, फिर वॉकआउट तो ना करें। शोर गुल करते हैं और जब लेजिस्लेशन की या बहस की बारी आती है तो आंखों में एक दूसरे को इशारा करके पहले लोगों को गायब करते हैं, लॉबी में भेजते हैं और फिर कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। ये गैर संजीदा रवैया है और ऐसा रवैया अवामी खिदमत के जज्बे की नफ़ी है। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। बाकी जो आपका सवाल था, पेशावर का वाक़या अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत। कुछ क़ुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं और वो ऐसे अनासिर की पुष्पनाही करती हैं, माली और वेपन्स देती हैं जो पाकिस्तान को, वेस्टर्न बॉर्डर को गर्म रखे, हॉट बॉर्डर चाहते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बहुत बिगड़ चुकी है और वो सरमायाकारी का एक आगाज़ हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने कोविड की मिसमैनेजमेंट जो की है उसकी वजह से उनकी इकॉनमी को बड़ा धचका लगा है और उसके बरक्स इंटरनेशनली पाकिस्तान की कोविड मैनेजमेंट को सराहा गया है। और आज आप देखें कि अल्लाह के फजल करम से आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतने ऑर्डर मिल गए हैं कि आप पूरे नहीं कर पा रहे। मैं आपको दावत देता हूँ, आप फैसलाबाद आइए और देखिए खुद, कोई मिल जो बंद थी आज बंद है, कोई तकला बंद नहीं है, रवां दवां है, लूमें चल रही हैं, स्पिंडल्स चल रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इनके दौर में तो 5 साल एक्सपोर्ट जमूद ताली था, स्टैटिक थी, आज एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। तो वो कुव्वतें, आज हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हाउसिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एक नए पैकेज का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। लेकिन ये नहीं चाहते ऐसा हो और वो इस किस्म के हरकतें करते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह इनको आइंदा भी इनका मुकाबला करेंगे। साहब, अपोजिशन का दावा है कि उनकी जो तहरीक है वो जब तक तहरीक अदम एतमाद है उससे हुकूमत घबरा के नीचे, वाकई ऐसा है? मेरा चेहरा घबराया हुआ दिखाई दे रहा है आपको कि मुस्कुराहट दिखाई दे रही है आपको? अगर मेरा घबराया हुआ चेहरा है तो हम घबरा गए, और अगर मैं मुतमईन और मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर है तो फिर हम बिल्कुल नहीं घबराए। मेरे भाई, कहाँ घबराना है, क्यों घबराना है? हम सियासी लोग हैं, सियासी अमल में से गुजरे हैं। आज 36 साल हो गए, 37 साल हो गए इसी दश्त में घोड़े दौड़ाते रहे हैं, कोई ऊपर से मुसल्लत नहीं किए गए। यूनियन काउंसिल से शुरू हुए हैं, यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा और 2002 में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ा, तो बल्दियात में गए, सूबे में गए, मरकज़ में गए। ये रातों रात नहीं होता, ये एक सफ़र है, आप इवॉल्व करते हैं। बिलावल को क्या पता, उनको तो बनी बनाई मिल गई। ये बताइएगा, इमरान खान का भी बयान आया है, कल आपने भी कहा था दहशतगर्दी जो हो रही है उसका इल्म है, पीछे कौन है? तो पूछना मैं ये चाहता हूँ, क्या जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में आई है उसको रोकने के लिए साजिश की गई है? वो एक हिस्सा हो सकता है, मुकम्मल नहीं। ऑब्वियसली हम, आपको याद होगा न्यूजीलैंड का दौरा हो रहा था तो एक सिक्योरिटी स्केयर फैलाया गया था और फिर न्यूजीलैंड का दौरा कैंसिल हो गया था। पाकिस्तान में क्रिकेट, अभी आपने देखा कि PSL बड़े शानदार तरीके से मुकम्मल हुआ, इनको हज़म नहीं हो सका, इनको हज़म नहीं हो सका। अब एक इंटरनेशनल इवेंट है, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी पाए की टीम है, पाकिस्तान में खेल रही है और उससे ये जाता है तासुर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। उस तासुर को ज़ायल करने के लिए एक हरकत हो सकती है, लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, और भी अनासिर हैं जो मैंने एक इशारा किया। हमारे मशरक़ में हमारे दोस्त बैठे हैं और कुछ और क़ुव्वतें भी हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना चाहती हैं।
और उसके अदाद शुमार और उसके शवाहिद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दफ्तर खारजा में पेश भी किए और मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर वज़रा खारजा को मैंने डॉसियर जो पाकिस्तान का है वो पेश किया। ये कर ले फिर आपकी तरफ आ जाता हूँ। जी भाईजान आप कर लें। कोई राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, उसके अलावा कराची आप कल दाखिल हो रहे, कराची महरूमियों का शिकार है, लोग जो है वफाक की तरफ भी देखते हैं, तो उनके लिए कोई बिल्कुल कराची महरूमियों का शिकार है और जरदारी राज उसका जिम्मेदार है। 15 साल से हुकूमत में बैठे हैं, ये 15 साल से बैठे हैं। बल्दियात इनके पास, सूबाई हुकूमत इनके पास और 5 साल वफाकी हुकूमत उनके पास रही। तकरीबन 9,000 अरब अकाउंट नंबर 1 में मुंतकिल हो चुका और कराची जो है महरूम है। तो ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये कराची की महरूमियाँ इन 3-3.5 सालों में हुई हैं? तो हम जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और अगर ये जिम्मेदारियाँ और ये महरूमियाँ इससे पुरानी हैं, पानी का मसला है, कचरा उठाने का मसला है, उसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? कचरा उठाने के लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? जो बंद नाले हैं उनकी सफाई किसकी जिम्मेदारी है? वफाक की जिम्मेदारी है। तो फिर वफाक ने कोताही की होगी अगर नाले साफ़ नहीं हुए। और अगर ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है और अगर ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो फिर जिम्मेदार कौन है? कराची के स्कूल अगर उजड़े हुए हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? कराची के अगर अस्पताल बिगड़े हुए हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या ये वफाकी ज़िम्मेदारी है या सूबाई ज़िम्मेदारी है? वफाक ने तो इनके फंसे हुए कामों को अपनी तरफ से एडिशनल पैसे देकर उनको रवा दवा किया है, लेकिन फिर भी ये रखनांदाजी करते हैं। हम तो इमरान खान तो कराची के लिए एक नया जजीरा डेवलप करना चाह रहे थे और उसमें बेपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तैयार थी। लोग कराची पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। अगर फ़र्ज़ कीजिए वो इन्वेस्टमेंट हो जाती तो क्या होना था? कराची में रोज़गार पैदा होना था, कराची की सनत को और तक़वियत मिलनी थी। रुकावट कौन बना? सिंध की हुकूमत। इजाज़तनामा दे के विड्रॉ किसने किया? सिंध की हुकूमत ने। तो ये ज़िम्मेदार कराची के आज हालात जो हैं उसकी ज़िम्मेदार PPP जरदारी है। ठीक है जी। मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत कदम की भारत ने, उस हवाले से आपने अक़वाम मुत्तहिदा में क्या किया अब तक? और दूसरा, वो कहा गया था कि लोग निकलेंगे कश्मीर के हक़ में, वो भी नहीं निकल रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि लोग कश्मीर में क्यों नहीं निकल रहे हैं। 9 लाख फौज है मतयन। पाकिस्तान में कहा गया था। यार सुन लो ना मेरी भाई, मैं सवाल आपका समझ गया ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। 9 लाख फौज है। इट इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, मकबूजा कश्मीर। स्पेशल लॉज हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं, नौजवानों को उठा जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ ले गए, और फिर कुछ दिनों के बाद उनकी लाशें मिलती हैं, इज्तिमाई कब्रें मिली हैं। इस माहौल में उन्होंने लोगों को दबाया हुआ है। मैं आज एक और चैलेंज दे देता हूँ, जैसे बिलावल को दिया था। नरेंद्र मोदी मुजफ्फराबाद आ जाए और कश्मीरियों के सामने अपना मुकदमा पेश करे और इमरान खान को श्रीनगर जाने दे और पाकिस्तान का मुकदमा पेश करने दे। यहाँ जो उसको पजीराई मिलती है वो भी अब देख लेना, जो इमरान खान को मकबूजा कश्मीर श्रीनगर मिलती है वो भी देख लेना, फैसला आप कर देना। फिर सवाल वही रह गया, अक़वाम मुत्तहिदा में मैं 23 ख़त लिख चुका हूँ टू दी सेक्रेटरी जनरल, टू दी प्रेसिडेंट ऑफ दी सिक्योरिटी काउंसिल, और 3 मरतबा 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ डिबेट करवा चुका हूँ, जो कि पीपल्स पार्टी से नहीं हुई, जो कि पीपल्स पार्टी से नहीं हो सकी। आप इमरान खान की तकरीर उठा लें जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने की, आप मेरी तकरीर उठा लें जो अक़वाम मुत्तहिदा में मैंने सितंबर 2018 में की, और इमरान खान ने जो 19 में की पिछले साल की, और आसिफ अली जरदारी की उठा लें जो उन्होंने की बहसीयत सदर जब अक़वाम मुत्तहिदा गए। उसमें पढ़ लें कि कितने जुमले कश्मीर पे इमरान खान ने अदा किए और कितने आसिफ अली जरदारी ने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
एक इनका सवाल रह गया आपका जी। शाह साहब, आप एक तरफ हकूक़ सिंध मार्च की बात करते हैं, दूसरी की तरफ सिंध के जज़ायर के हवाले से जो है वो सिंध हुकूमत का कहना है कि वफाक कब्जा करना चाहता है। सिंध की आवाम भी समझ किस पे कब्जा करना चाह रहा है जज़ायर यार? खुदा के लिए एक सेकंड सुन लो, मैं समझ जवाब लिया यार। बिल्कुल नहीं करना चाहते, प्रोपेगेंडा है। सिंध के लोगों से झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, नाटक रचाते हैं। हम लिख के देने को तैयार हैं वो जज़ायर जो हैं वो सिंध हुकूमत की मलकियत रहेंगे। और काम तो होने दो यार, इन्वेस्टमेंट तो होने दो। कहते हैं ना पंजाबी में, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। ये है इनकी पॉलिसी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और कहीं नहीं है ना जाना। भाई